वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग आज क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसवर्स मोशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स के बारे में इंटायर कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या बताया था? प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जो मूवमेंट होता है लिपिड मॉलिक्यूल्स का या मोशन जो होता है लिपिड मॉलिक्यूल्स का, या हम लोग बोल सकते हैं डायनामिसिटी जो होता है लिपिड मॉलिक्यूल्स का, या हम लोग बोल सकते हैं डिफ्यूजन जो होता है लिपिड मॉलिक्यूल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या लिपिड बाइलेयर में, वो दो टाइप से होता है। ठीक है, एक क्या था हम लोग बोलेंगे लेटरल लेटरल मोशन या लेटरल मूवमेंट। दूसरा क्या होता है? ट्रांसवर्स मूवमेंट। तो लेटरल मूवमेंट और लेटरल मोशन को मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ट्रांसवर्स मोशन या ट्रांसवर्स मूवमेंट के बारे में भी मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसवर्स मोशन को डिटेल में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हेडिंग क्या लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। मैं यहाँ पर हेडिंग लिख रहा हूँ, याद रखना ये हेडिंग इसी में है। ठीक है, मूवमेंट या मोशन या डिफ्यूजन या डायनेमिसिटी ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स इन लिपिड बाइलेयर। इसका दो टाइप होता है। एक टाइप हम लोग देख लिए हैं लेटरल मूवमेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं दूसरा टाइप। ठीक है, और वो दूसरा टाइप क्या होता है हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स मूवमेंट। ट्रांसवर्स मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल इन लिपिड बाइलेयर, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था ट्रांसवर्स मूवमेंट का कॉन्सेप्ट, लेकिन आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखो क्या है, बहुत आसान है। सबसे फर्स्ट थिंग दिमाग में क्या रखना है, देखो ट्रांसवर्स मूवमेंट है ना, किसका मूवमेंट होगा? लिपिड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। तो कैसे करके समझेंगे? तो देखो ध्यान से, बहुत आसान है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक सेल को बनाऊं, ठीक है, ये सेल है मान लो, ठीक है ना। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाला पोर्शन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखाऊंगा तो ये क्या चीज का बना होगा, हम लोग बोलेंगे ऐसे ऐसे करके लिपिड मॉलिक्यूल्स का बना होगा। देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे करके ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ लिपिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऐसे करके और भी होगा इधर। अब देखो ध्यान से, ये सेल का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसोल। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, इस तरफ वाला पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक फेस बोल सकते हैं इसको। साइटोसोलिक फेस अंदर की तरफ वाला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ वाला, साइटोसोल की तरफ वाला। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ वाला, इस तरफ वाला को हम लोग बोल सकते हैं नॉन साइटोसोलिक फेस। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो अब देखो ध्यान से, अगर इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये वाला फेस क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक फेस होगा। ठीक है, और ये वाला इस तरफ वाला फेस क्या होगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक फेस होगा। ठीक है, और ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज का बना हुआ, हम लोग बोलेंगे लिपिड का बना हुआ है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये वाला जो नॉन साइटोसोलिक फेस की तरफ जो लिपिड का जो लेयर प्रेजेंट है, देखो ध्यान से, ये वाला, इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन साइटोसोलिक लीफलेट, मैंने बताया था। और ये वाला जो लिपिड का जो लेयर प्रेजेंट है, जो किस तरफ है, साइटोसोलिक फेस की तरफ है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं साइटोसोलिक लीफलेट, क्योंकि साइटोसोल की तरफ ये वाला लिपिड का मॉलिक्यूल्स मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना है, देखो ध्यान से, जब भी कभी हम लोग ट्रांसवर्स मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, तो हमेशा याद रखना है ट्रांसवर्स मूवमेंट में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लिपिड मॉलिक्यूल्स का। मैंने क्या बोला, लिपिड मॉलिक्यूल्स का। देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लिपिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि कौन सा लिपिड मॉलिक्यूल्स को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, फोस्फोलिपिड है, और क्या है हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड है, और क्या चीज है, स्टेरॉल है। यही तीन लिपिड्स मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो उसमें कंसीडर करना है किसको, हम लोग बोलेंगे फोस्फोलिपिड्स को। फोस्फोलिपिड्स में कौन सा फोस्फोलिपिड्स को, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स को। ठीक है, इसीलिए देखना, क्योंकि ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर किसका है, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स का ही तो है। जिसमें क्या होता है, दो टेल होता है और एक क्या होता है, हेड होता है। इसीलिए जितना भी डायग्राम्स बुक में बनाता है, याद रखना है वो किस टाइप से बनाएगा, इसी टाइप से बनाएगा कि एक हेड होगा दो टेल होगा, एक हेड होगा दो टेल होगा। मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स को। क्यों ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स मोस्ट अबंडेंट होता है, या हम लोग बोलेंगे ये मोस्ट कॉमन होता है। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, मतलब सारा का सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स मिलता है। इसीलिए हम लोग जो डायग्राम बनाते हैं वो इस टाइप से बनाते हैं, और जब मोशन या मूवमेंट पढ़ते हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स का, तो इस टाइप से डायग्राम को बना के ही पढ़ते हैं। ठीक है, आप कोई सा भी बुक पढ़ना, आपको देखना इसी टाइप का डायग्राम बनाया हुआ दिखेगा। इसका मतलब दिमाग में क्या आ जाना है तुरंत, कि इस टाइप का लिपिड मॉलिक्यूल से मतलब ये कौन सा लिपिड को कंसीडर कर रहा है, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स को कंसीडर कर रहा है। क्यों कर रहा है, बिकॉज ये ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स मोस्ट कॉमन है, मोस्ट अबंडेंट है। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, ये मैंने बताया था। अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे कि ट्रांसवर्स मूवमेंट में क्या होता है, देखना ध्यान से, बहुत आसान है। ट्रांसवर्स मूवमेंट में समझना यहाँ पर। ठीक है, ट्रांसवर्स मूवमेंट में हम लोग बोलेंगे कि नॉन साइटोसोलिक लिपिड, सॉरी, नॉन साइटोसोलिक जो लिफलेट है, वहां पर जो लिपिड का मॉलिक्यूल है, देखो ध्यान से, नॉन साइटोसोलिक जो लिफलेट है, यहाँ पर का ये वाला लिपिड का मॉलिक्यूल है, मान लो ये हम लोग बोलेंगे मूव करके किस तरफ आ सकता है, हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ आ सकता है। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ, मान लो कि ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है, ये हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लिफलेट से मूव करके किस तरफ जा सकता है, हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ जा सकता है। तो ऐसा मूवमेंट जिसमें हम लोग बोलेंगे जो लिपिड का मॉलिक्यूल्स है, अगर वो नॉन साइटोसोलिक लीफलेट में है और नॉन साइटोसोलिक लीफलेट से साइटोसोलिक लीफलेट में आ जाए, या हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लीफलेट वाला जो लिपिड का मॉलिक्यूल है वो साइटोसोलिक लीफलेट से मूव करके कहाँ चला जाए, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट में चला जाए, तो ऐसे मूवमेंट को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऐसे मूवमेंट को ही हम लोग ट्रांसवर्स मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ट्रांसवर्स मूवमेंट ऑफ क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल इन लिपिड बाइलेयर। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसवर्स मूवमेंट वैसा मूवमेंट होता है, देखना ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ,
ट्रांसवर्स मूवमेंट वैसा मूवमेंट होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जो हम लोग बोलेंगे लिपिड मॉलिक्यूल्स होता है, लिपिड मॉलिक्यूल्स में कौन सा लिपिड, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, वो मूव करता है हम लोग बोलेंगे किस तरफ, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट से साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ, या हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लीफलेट से किस तरफ, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ। ऐसा मूवमेंट को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, ये मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। अब देखो ध्यान से समझना है, देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट मैं निकालता हूँ देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर नॉन साइटोसोलिक लीफलेट से, देखो ध्यान से, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट से अगर मॉलिक्यूल्स मूव करके साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ जाएगा, ठीक है, तब इसको हम लोग बोलेंगे फ्लिप, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फ्लिप, ठीक है, अंदर की तरफ आना, तब इसको बोलेंगे फ्लिप, मतलब अंदर की तरफ आना मतलब किस तरफ, बाहर से अंदर, मतलब नॉन साइटोसोलिक से लीफलेट से साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ आना, तो इसको बोलेंगे फ्लिप। और अगर हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लीफलेट से अगर नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ जाएगा, मतलब बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्लॉप, ठीक है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, तो हम लोग ट्रांसवर्स मोशन को बोल सकते हैं इट इज आल्सो नोन एज फ्लिप फ्लॉप मोशन। तो हम लोग यहाँ पर और एक लाइन क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर और एक लाइन ये लिखेंगे कि इट इज आल्सो नोन एज क्या चीज, फ्लिप फ्लॉप, FLOP फ्लॉप, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मूवमेंट। इस चीज को भी ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन आया आता है एग्जाम में, ठीक है, कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट किसको बोलते हैं, ट्रांसवर्स मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स इन लिपिड बाइलेयर को बोलते हैं, ठीक है। अब देखना यहाँ पर मैं ये बताऊंगा अभी आगे कि इसको हम लोग फ्लिप क्यों वर्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं और यहाँ पर फ्लॉप वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर ये जो फ्लिप है ना वो एक एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर जो फ्लॉप जो है ना मूवमेंट, वो एक एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, आगे पता चलेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना है, तो हम लोग दो चीज सीखे, पहला कि ये ट्रांसवर्स मूवमेंट जो होता है लिपिड मॉलिक्यूल्स का, उसमें लिपिड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, स्पेशली हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स का, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट से साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ, या हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लीफलेट से नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ, ठीक है, ध्यान देना। अगर नॉन साइटोसोलिक लीफलेट से साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्लिप। और अगर हम लोग बोलेंगे अंदर मतलब साइटोसोलिक लीफलेट से बाहर की तरफ जाएगा, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ, तब इसको हम लोग बोलेंगे फ्लॉप। तो हम लोग ट्रांसवर्स जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोल सकते हैं, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज मैं बताता हूँ यहाँ पर कि ये जो मूवमेंट होता है, ट्रांसवर्स जो मूवमेंट होता है, ये याद रखना है, हम लोग बोलेंगे ये ट्रांसवर्स मूवमेंट हम लोग बोलेंगे अपने आप नहीं होता है, जैसे लेटरल मूवमेंट अपने आप होता था ना, क्योंकि वहां वो एनर्जी इंडिपेंडेंट था, उसके लिए कोई भी प्रोटीन या एंजाइम्स नहीं चाहिए था, एटीपी इंडिपेंडेंट प्रोसेस था लेटरल मोशन, लेटरल मूवमेंट, और वो फ्लूइडिटी के बारे में बताता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से कि हम लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसवर्स मूवमेंट, वो अपने आप नहीं होता है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इस चीज को याद रखना। अब क्वेश्चन आता है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्यों है, ये अपने आप नहीं हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये अपने आप हो नहीं रहा है, इसका मतलब हो गया कि इस मूवमेंट को करवाने के लिए कुछ प्रोटीन्स चाहिए, कुछ एंजाइम्स चाहिए, और अगर प्रोटीन्स और एंजाइम्स अगर लगेगा इस मूवमेंट को कराने के लिए, मतलब यहाँ से लिपिड मॉलिक्यूल्स को यहाँ लाने के लिए और यहाँ से लिपिड मॉलिक्यूल को यहाँ ले जाने के लिए, अगर प्रोटीन्स और एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट होता है, तो इसका मतलब हो गया कि ऐसा मूवमेंट को करने के लिए एटीपी चाहिए, या हम लोग बोलेंगे ऐसा मूवमेंट एटीपी डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखो ध्यान से, एक लाइन हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, देखो कि इट इज, यहाँ पर देखना, इट इज एन एक्टिव, इट ऐसे लिखता हूं मैं, इट मे बी एक्टिव और पैसिव प्रोसेस, एक्टिव और पैसिव प्रोसेस, ठीक है। अब एक्टिव और पैसिव प्रोसेस है, और एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी लगता है, पैसिव प्रोसेस में एनर्जी नहीं लगता है, लेकिन याद रखना, अगर क्वेश्चन आएगा कि ट्रांसवर्स जो मूवमेंट होता है वो एटीपी डिपेंडेंट होता है या एटीपी इंडिपेंडेंट होता है, तो याद रखना एटीपी डिपेंडेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये मोस्टली क्या कैसा प्रोसेस होता है, हम लोग बोलेंगे मोस्टली, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मोस्टली एक्टिव प्रोसेस होता है, और जहां भी एक्टिव प्रोसेस होगा ना, वहां पर क्या लगेगा, हम लोग बोलेंगे एनर्जी लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पर टर्म एक ये भी यूज किया हूँ कि ये पैसिव प्रोसेस भी है, कैसे पैसिव प्रोसेस है ये मैं आगे बताऊंगा अभी, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो मैं यहाँ पर क्या बोला, मैं यहाँ पर ये बोला कि इस मूवमेंट को कराने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एनर्जी चाहिए, एनर्जी मतलब एटीपी चाहिए, और अगर एटीपी चाहिए होगा तो इसका मतलब ये जो मूवमेंट होगा वो एंजाइम्स और प्रोटीन्स की मदद से होगा, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस बोलते हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे मोस्टली एक्टिव होगा, लेकिन पैसिव भी हो सकता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान देना। पैसिव कैसे हो गया मैं अभी आगे बताऊंगा। अब देखो, अब यहाँ पर अगला पॉइंट मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि, देखो ध्यान से, अगला पॉइंट मैं यहाँ पर ये लिखूं कि मतलब ये ये जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत रेयर होता है, रेयर प्रोसेस है, या हम लोग बोलेंगे ये अनकॉमन प्रोसेस है, अनकॉमन प्रोसेस है। अब देखो ध्यान से, मोस्ट कॉमन जो प्रोसेस था वो क्या था, लेटरल मूवमेंट था, लेकिन ट्रांसवर्स मूवमेंट क्या होता है, हम लोग बोलेंगे
रेयर प्रोसेस होता है, अनकॉमन प्रोसेस होता है, ठीक है? तो ये मैं यहाँ प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि ट्रांसवर्स मूवमेंट को हम लोग रेयर प्रोसेस या हम लोग बोल सकते हैं अनकॉमन प्रोसेस क्यों बोलते हैं? देखो मैं यहाँ पर ये बताता हूँ क्यों बोलते हैं, यही कारण है बोलने का। देखो ध्यान से कि हम लोग बोलेंगे कि कोई भी लिपिड का मॉलिक्यूल है ना, देखो ये वाला लिपिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है? ये लिपिड का मॉलिक्यूल है। ये लिपिड का मॉलिक्यूल का अगर आप देखोगे तो इसका एक क्या चीज़ है, पोलर हेड है, ठीक है? जो कि हाइड्रोफिलिक होता है। और ये क्या चीज़ है हम लोग बोलेंगे, नॉन पोलर टेल है, जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है? और फिर यहाँ पर लिपिड का मॉलिक्यूल है, इसका भी क्या है, पोलर हेड है, जो कि हाइड्रोफिलिक होता है। और ये क्या चीज़ है, नॉन पोलर टेल है, जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है? अब देखो ध्यान से समझो यहाँ पर कि ये जो लिपिड का मॉलिक्यूल को अगर इधर से इधर आना है, मतलब नॉन साइटोसोलिक से साइटोसोलिक एंड की तरफ आना है या साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ आना है, तो ये पोलर हेड को देखो ध्यान से, ये पोलर हेड जो हाइड्रोफिलिक होता है, उसको ये हाइड्रोफोबिक एरिया से होकर गुजरना होगा। ये वाला एरिया क्या चीज है, हाइड्रोफोबिक एरिया है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक एरिया इसका मतलब ये वाटर लविंग नहीं है, ये लिपिड लविंग है। और पोलर हेड है वो हाइड्रोफिलिक का मतलब ये वाटर लविंग है। तो ये वाला पोलर हेड को देखो ध्यान से, इस हाइड्रोफोबिक एरिया से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है? और अगर ये हाइड्रोफोबिक एरिया से होकर गुजरेगा, तब हम लोग बोलेंगे इसको यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक लाइन में क्या बोलते हैं कि एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, या हम लोग बोलेंगे एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है। और यहाँ से यहाँ आने के लिए मतलब हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है वो नॉन सॉरी हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है या हाइड्रोफिलिक जो हेड है वो हाइड्रोफोबिक एरिया से होकर गुजरेगा। तो इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एनर्जी तो चाहिए चाहिए। इसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए, एंजाइम्स, और हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स भी चाहिए होगा। एंजाइम्स और प्रोटीन्स का भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है? यही कारण है कि ये प्रोसेस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे रेयर होता है, अनकॉमन होता है, बार बार अपने आप नहीं होता है। क्योंकि ये प्रोसेस को कराने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स या हम लोग बोल सकते हैं एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट होता है। और यहाँ पर चूंकि पोलर हेड हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, इस पोलर हेड को हाइड्रोफोबिक एरिया से होकर गुजरना पड़ता है। तो इसको ये जो पोलर हेड है, जब ये हाइड्रोफोबिक एरिया से होकर गुजरेगा तो बट ऑब्वियस है कि इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये जो प्रोसेस होता है वो अपने आप नहीं होता है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और ये रेयर प्रोसेस होता है, ठीक है? इस चीज को ध्यान देना, ये मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है? ठीक है, अब देखो, तो अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि इट रिक्वायर्स एंजाइम्स और प्रोटीन्स, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है? एक लाइन यहाँ पर कहीं और एक ऐड कर लेना यहाँ पर आप लोग कि यहाँ पर ये जो होता है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइडिटी, याद रखना, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लूइडिटी ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? तो फ्लूइडिटी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, तो प्रीवियस लेक्चर देखना, लेटरल मोशन रिस्पॉन्सिबल था। अभी हम लोग आगे भी डिटेल में देखेंगे, ठीक है, फ्लूइडिटी का कॉन्सेप्ट। तो ये था हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स मूवमेंट का क्या चीज, हम लोग बोलेंगे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स था, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इतना आपको जानना होगा, वो सारा का सारा चीज, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पर समझना है, देखो ध्यान से। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ट्रांसवर्स मोशन को यहाँ पर फ्लिप टर्म यूज किया, यहाँ पर फ्लॉप टर्म यूज किया, क्यों हम लोग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर बोला ना कि ये प्रोसेस को होने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम्स या प्रोटीन्स चाहिए। और अगर एंजाइम्स और प्रोटीन्स चाहिए होगा तो बट ऑब्वियस है कि ये प्रोसेस कैसा होगा, एटीपी एटीपी डिपेंडेंट होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये प्रोसेस क्या होता है, मोस्टली एक्टिव प्रोसेस होता है, पैसिव भी होता है। मैं बताऊंगा पैसिव कहाँ पर हम लोग टर्म यूज करेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो प्रोटीन्स और जो एंजाइम्स चाहिए ना, यहाँ पर जो प्रोटीन्स जो एंजाइम्स है ना, वो उस प्रोटीन्स और एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ट्रांसपोर्ट क्या चीज, प्रोटीन्स बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है? नाम से लग रहा है वैसा प्रोटीन जो क्या चीज में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा, लिपिड मॉलिक्यूल्स को नॉन साइटोसोलिक लीफलेट से साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ, या साइटोसोलिक लीफलेट से नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ मूव करने में हेल्प कराएगा, ठीक है? तो अब देखो ध्यान से, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का नाम क्या होगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का नाम होगा, पहला ट्रांसपोर्ट प्रोटीन उसको हम लोग बोलते हैं फ्लिपेज। क्या बोलेंगे, फ्लिपेज। दूसरा जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोपेज, फ्लोपेज। और तीसरा जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैम्बलेज, स्क्रैम्बलेज बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो ध्यान से, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लीफलेट से साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ लिपिड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्लिप मूवमेंट। तो यहाँ पर फ्लिप आ रहा है, इसका मतलब इस प्रोसेस को कराने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एंजाइम्स चाहिए, और उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लिपेज, ठीक है? याद रखना है। तो यहाँ से टर्म आया फ्लिप का। दूसरा हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, साइटोसोलिक लीफलेट से कहाँ जा रहा है लिपिड का मॉलिक्यूल, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ, ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोप मूवमेंट, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे फ्लोप से टर्म आया, हम लोग बोलेंगे फ्लोपेज। और स्क्रैम्बलेज क्या होता है ये मैं बताऊंगा। अभी देखो, फ्लिपेज याद रखना है, कहां से कहां लाएगा, लिपिड मॉलिक्यूल्स को नॉन साइटोसोलिक एंड से साइटोसोलिक एंड की तरफ। फ्लोपेज देखो एंजाइम जो रहेगा वो लिपिड मॉलिक्यूल्स को कहां से कहां लेके जाएगा, हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लीफलेट से साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ। तो यहाँ पर चूंकि देखो ध्यान से, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन्वॉल्व है और वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फ्लिपेज है और फ्लोपेज है। तो फ्लिपेज से टर्म आया फ्लिप और फ्लोपेज से टर्म आया है फ्लॉप। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसवर्स मूवमेंट को फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोल सकते हैं, यस बिल्कुल बोल सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से ये फ्लिप एंड फ्लॉप का टर्म आया, फ्लिप का मतलब हो गया फ्लिपेज, फ्लॉप का मतलब हो गया फ्लोपेज। ठीक है, याद रखना है। और फ्लिप एंड फ्लोपेज देखो ध्यान से, ये दोनों का दोनों जो मूवमेंट है, ट्रांसवर्स मूवमेंट, इसको होने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एनर्जी चाहिए। मतलब ये एक्टिव प्रोसेस है, मतलब ये एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है। स्क्रैम्बलेज जो काम करता है वो याद रखना, स्क्रैम्बलेज को काम करने के लिए कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि ये पैसिव प्रोसेस भी होता है, क्योंकि जब स्क्रैम्बलेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा लिपिड मॉलिक्यूल्स को ट्रांसवर्स मूवमेंट कराने के लिए, मैं बताऊंगा उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कोई भी एंजाइम्स या एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसीलिए ये कैसा प्रोसेस भी होता है, पैसिव प्रोसेस भी होता है। तो यहाँ पर फ्लिपेज एंड फ्लोपेज रिप्रेजेंट करेगा एक्टिव प्रोसेस को, ठीक है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस को। और ये जो स्क्रैम्बलेज है वो रिप्रेजेंट करेगा क्या बोलते हैं, पैसिव प्रोसेस को, एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस को। इस चीज को ध्यान देना। तो समझ में आया कि क्यों ट्रांसवर्स मूवमेंट को फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बोलते हैं। बिकॉज इस प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है, एंजाइम्स। कैसा एंजाइम्स या प्रोटीन्स, हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ठीक है, या एंजाइम्स भी बोल सकते हैं। कैसा ट्रांसपोर्ट ये प्रोटीन्स, फ्लिपेज एंड फ्लोपेज, इसीलिए टर्म आया फ्लिप फ्लॉप। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। और फ्लिपेज एंड फ्लोपेज एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है। और हम लोग बोलेंगे स्क्रैम्बलेज जो है वो हम लोग बोलेंगे काम करता है बिना एनर्जी के, बिना एटीपी के। तो हम लोग बोलेंगे एटीपी इंडिपेंडेंट है या पैसिव, इसको बोल सकते हैं पैसिव प्रोसेस। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर एग्जाम में पूछता है फ्लिपेज के बारे में, फ्लोपेज के बारे में और स्क्रैम्बलेज के बारे में एग्जाम में पूछता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला बताने जा रहा हूँ क्या चीज, फ्लिपेज का कॉन्सेप्ट। लेकिन एक चीज देखो ध्यान से, हमेशा याद रखना फ्लिपेज, यहाँ पर आई आ रहा है ना, आई का मतलब हो जाएगा इनसाइड। मतलब फ्लिपेज क्या करेगा, जो भी बाहर की तरफ, मतलब नॉन साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ जो भी लिपिड का मॉलिक्यूल है उसको कहाँ लाएगा, याद रखना है अंदर लाएगा। अंदर मतलब इनसाइड, इनसाइड लाएगा, मतलब साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ लाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना। फ्लोपेज देखो ध्यान से, यहाँ पर ओ आ रहा है ना, ओ का मतलब हो गया आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब हो गया कि जो साइटोसोलिक जो लिफलेट है, अंदर की तरफ जो लिपिड का मॉलिक्यूल है उसको बाहर लेके जाएगा। बाहर मतलब किस तरफ, हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ। इसीलिए यहाँ पर हम लोग बोलते हैं फ्लॉप। याद रखने इस चीज को, आई का मतलब अंदर लाएगा लिपिड मॉलिक्यूल को, ओ का मतलब बाहर लाएगा, बाहर ले जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो अब मैं यहाँ पर मिटा के क्या बताने जा रहा हूँ, एक एक करके ये सारा एंजाइम्स का इंटायर कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो एंजाइम है या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लिपेज। तो मिटाकर मैं फ्लिपेज का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं क्या लिखा हूँ, फ्लिपेज लिखा हूँ। सबसे फर्स्ट थिंग फ्लिपेज में क्या रखना है ध्यान में, कि फ्लिपेज क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। याद रखना है, फ्लिपेज क्या होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। इस चीज को ध्यान में रखना। या इसको आप लोग, चूंकि फ्लिपेज है ये एंजाइम भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, एएसई एज आ रहा है, इसका मतलब ये एंजाइम भी है और ये प्रोटीन भी है, मतलब ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। ठीक है, तो किस टाइप का ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, तो अभी के लिए ध्यान में रखना, पी क्लास, या हम लोग बोल सकते हैं पी क्लास एटीपेज, इसको बोल सकते हैं पी क्लास एटीपेज, या इसको हम लोग बोल सकते हैं पी टाइप एटीपेज भी बोल सकते हैं, पी टाइप एटीपेज। तो अब क्वेश्चन आता है, ये पी क्लास या पी टाइप एटीपेज का क्या मतलब है। देखो ध्यान से, अभी मैं आगे बताऊंगा कि बहुत टाइप का एटीपेज एंजाइम होता है, मतलब एटीपी को तोड़ता है, उससे एनर्जी को निकालता है और अपना काम को करवाता है। तो फ्लिपेज भी यहाँ पर जो भी मूवमेंट को कराएगा लिपिड मॉलिक्यूल्स का, मतलब नॉन साइटोसोलिक लिफलेट से साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ जब ये लिपिड का मॉलिक्यूल को मूव कराएगा, तब इस एंजाइम को काम करने के लिए एटीपी चाहिए। और ये क्या करेगा, इसीलिए एटीपी डिपेंडेंट। तो ये क्या करेगा, ये अपने आप में एटीपेज है, मतलब ये एटीपी को तोड़ेगा, उससे एनर्जी को निकालेगा और उस एनर्जी का यूज करके ये क्या करेगा, जो लिपिड का मॉलिक्यूल है उसको नॉन साइटोसोलिक लिफलेट से साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ ले जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो वो जो एटीपेज का जो क्लास होता है ना, वो कौन सा, बहुत बहुत टाइप का क्लास होता है, जैसे पी क्लास एटीपेज, वी क्लास एटीपेज, ये सब होता है। तो उसमें से हम लोग बोलेंगे जो फ्लिपेज जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो कौन सा क्लास पे ये करेगा, हम लोग बोलेंगे कौन सा क्लास से बिलोंग करता है, तो पी क्लास एटीपेज से बिलोंग करता है या पी टाइप एटीपेज से बिलोंग करता है। इस चीज को ध्यान में रखना। अभी मैं आगे बताऊंगा डिफरेंट क्लासेस ऑफ एटीपेज के बारे में। ठीक है, उस समय कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी बस इतना जानो कि फ्लिपेज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बिलोंग्स टू पी क्लास एटीपेज। इस चीज को ध्यान देना। या इसको हम लोग बोलेंगे पी टाइप एटीपेज, या इसको कभी कभी और भी हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग पी फोर टाइप भी बोलते हैं, पी फोर टाइप एटीपेज भी बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं पी फोर, इसको हम लोग बोल सकते हैं पी फोर, पी फोर, या ऐसे भी बोल सकते हैं टाइप फोर बोलो, सबसे अच्छा ये रहेगा टाइप फोर पी क्लास एटीपेज। देखो कितना कितना नाम है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब देखो ध्यान से, ये सब आप नोट डाउन कर लेना। पी टाइप एटीपेज, या हम लोग बोल सकते हैं पी फोर टाइप एटीपेज, या हम लोग बोल सकते हैं टाइप फोर पी क्लास एटीपेज, या हम लोग बोल सकते हैं पी क्लास एटीपेज। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब दूसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लेना। मैं यहाँ पर मिटाता हूँ, ठीक है, या फिर रहने दो। देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पर मैं दूसरा पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। कि फ्लिपेज के बारे में मैं बताया ना, आई आई मतलब अंदर की तरफ मूव कराएगा किसको, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर जो लिपिड मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगा, लिपिड मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगा, लिपिड मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगा, मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा, वो हम लोग बोलेंगे कहाँ से कहाँ होगा, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट से किस तरफ, साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ। मैंने अभी भी बताया था ना, याद करो ये क्या क्या मैंने बनाया था, यहाँ पर मैं लिपिड ये लिपिड बाइलेयर बनाया था, याद करो, ठीक है, ऐसे करके। ये तो ये क्या था, हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लीफलेट था, ये क्या था, साइटोसोलिक लीफलेट था। ठीक है,
अब देखो ध्यान से, जब भी कभी कोई भी लिपिड का मॉलिक्यूल नॉन साइटोसोलिक लीफलेट से मूव करके किस तरफ आता है, साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ आता है, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं फ्लिप। ठीक है, तो फ्लिप ये मूवमेंट को कराने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पांसिबल रिस्पांसिबल होगा, फ्लिपेज। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स का कहां से कहां, नॉन साइटोसोलिक लिपिड से साइटोसोलिक लिपिड की तरफ। कौन सा लिपिड मॉलिक्यूल, तो मोस्ट कॉमन लिपिड मॉलिक्यूल क्या है, हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, या मोस्ट अबंडेंट है, इसीलिए याद रखना जो मूवमेंट होता है वो मोस्टली हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स का। अब देखो ध्यान से, मैंने बताया था ना ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है। ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक हेड वाटर लविंग होता है, और ये सब देखो ध्यान से, ये सब जो एरिया उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एरिया, या हम लोग बोलेंगे लिपिड लविंग या वाटर हेटिंग एरिया। तो हाइड्रोफिलिक हेड कभी भी हाइड्रोफोबिक एरिया से होते हुए नहीं मूव करेगा। लेकिन जब भी कभी आप लोग बोलेंगे फ्लिपेज काम करेगा, तो फ्लिपेज क्या करेगा, इस हाइड्रोफिलिक जो हेड है ना, जो हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी को शो करता है, उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक एरिया से होकर मूव कराएगा। ठीक है, तो फ्लिपेज को काम करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे फ्लिपेज को काम करने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये फ्लिपेज क्या करेगा, क्योंकि ये एटीपीज है, ये क्या करेगा, एटीपी को तोड़ेगा, किसमें, हम लोग बोलेंगे एटीपी, और हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो उससे जो एनर्जी निकलेगा, उस एनर्जी का यूज करके ये क्या करेगा, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट में जो लिपिड का मॉलिक्यूल है उसको मूव करा के कहां तक लाएगा, साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ लाएगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पी क्लास एटीपेज से बिलोंग करता है कौन, हम लोग बोलेंगे फ्लिपेज। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। हम लोग बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। या इसको हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस बिल्कुल बोल सकते हैं। या इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्टिव प्रोसेस, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये एक्टिव प्रोसेस होता है। देखो ध्यान से, ये एक्टिव प्रोसेस करने में एनर्जी लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो मैं जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इतना ही आपको पढ़ना है। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, देखो ध्यान से, जब भी कभी एक्टिव प्रोसेस आएगा या एक्टिव ट्रांसपोर्ट आएगा, वहां पर चूंकि एनर्जी लग रहा है ना, इसका मतलब हो गया कि मूवमेंट जो होगा मॉलिक्यूल्स का वो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, हमेशा याद रखना। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक चीज मैं बता रहा हूँ, एक्टिव प्रोसेस अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, या जब भी कभी एक्टिव प्रोसेस आएगा, ठीक है, मतलब वहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे याद रखना कि जो कोई भी मॉलिक्यूल्स जो होता है ना, कोई भी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसका जो मूवमेंट होगा ना, वो याद रखना है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ होगा, हम लोग बोलेंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, मतलब कम से ज्यादा की तरफ होगा। जब भी कभी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कोई भी मॉलिक्यूल्स मूव करता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव प्रोसेस। और इस प्रोसेस को करवाने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एटीपी चाहिए, या हम लोग बोलेंगे एनर्जी चाहिए। इसका मतलब हो गया कि एक्टिव प्रोसेस जो होता है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एनर्जी डिपेंडेंट होता है। और ये ऐसे ही नहीं होगा, इसको करवाने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एंजाइम्स या प्रोटीन्स भी चाहिए होगा। और वही एंजाइम्स या प्रोटीन्स क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी को तोड़ेगा, उससे एनर्जी को निकालेगा, और इस मॉलिक्यूल्स को लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कराएगा। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो इसका मतलब हमेशा रखना, एक्टिव प्रोसेस में क्या होगा, जो भी मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ पर जो हम लोग अगर यहाँ पर बात करेंगे, तो जो लिपिड का मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है, लिपिड का मॉलिक्यूल्स होगा, लिपिड का जो मॉलिक्यूल्स होगा उसका जो मूवमेंट होगा, ठीक है, वो कहां से कहां होगा, हम लोग बोलेंगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन या लोअर ग्रेडियंट टू हम लोग बोलेंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन, या हम लोग बोलेंगे हायर ग्रेडियंट की तरफ। इसको एक लाइन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोल सकते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो एक्टिव प्रोसेस याद रखना रिलेटेड होता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट के लिए, या हम लोग बोल सकते हैं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए। देखो इसको दूसरा एग्जांपल से समझाता हूं, क्या है, बहुत आसान है। देखो जब भी कभी ये जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है ना मॉलिक्यूल्स, या अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मैं एक ये बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, एक वेल है, मान लो वेल का मतलब होता है कुआं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, वाटर है, ठीक है, ये इस कुआं में क्या हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, वाटर है, ऐसे करके देखो ध्यान से। और हमको क्या करना है, इस वाटर को यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर लाना है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये वाला पोर्शन को हम लोग बोल सकते हैं ये हायर वाला पार्ट है, ये वाला पोर्शन को हम लोग बोल सकते हैं ये लोअर पार्ट है। या हम लोग बोल सकते हैं कि वाटर का जो लेवल है वो कहाँ पर है, नीचे की तरफ है, और इसको खींच के कहाँ लाना है, ऊपर लाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर टर्म देंगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग टर्म देंगे यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो जब भी कभी भी मॉलिक्यूल्स को लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में लाना है, तो ऐसे तो आएगा नहीं ये, हमको क्या करना होगा, खींचना होगा, बाल्टी लगा के क्या करना होगा, पानी को खींचना होगा, ठीक है, तो अपना खुद का एनर्जी लगाना होगा। या हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग क्या लगा दे, एक मोटर लगा दे, ठीक है, एक पंप लगा दे, और वो पंप क्या करे, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके क्या करे, वाटर को लोअर कॉन्सेंट्रेशन से खींच के कहां तक पहुंचा दे, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पहुंचा दे। तो ऐसा मूवमेंट जिसमें हम लोग बोलेंगे कोई भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन, और इसके लिए क्या चाहिए होता है, हम लोग बोलेंगे एनर्जी चाहिए होता है। तो वैसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव मूवमेंट या एक्टिव प्रोसेस या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप देख सकते हैं, या तो आप अपना एनर्जी लगाओ, मैकेनिकल एनर्जी लगाओ, ठीक है, और वाटर को क्या करो, बाल्टी में खींचकर लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ लेके जाओ। और या तो हम लोग बोलेंगे कि या पंप लगा लो या मोटर लगा लो, उससे वाटर को खींच कर क्या करो, क्या बोलते हैं, वो पंप या जो ये रहेगा मोटर, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके क्या करेगा, वाटर को लोअर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ ला देगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ला देगा। इसका मतलब मूवमेंट जो होगा मॉलिक्यूल्स का वो लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा, और वो हमेशा एनर्जी उसके लिए चाहिए होगा,
जैसे यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी, और यहाँ पर अगर मोटर या पंप अगर यूज करेगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस चीज को ध्यान देना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, या हम लोग बोलेंगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, और इसको हम लोग एक्टिव प्रोसेस बोलेंगे। तो सेम यहाँ पर भी वही है, जब भी कभी एक्टिव प्रोसेस टर्म आएगा तो याद रखना है वहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हम लोग बोलेंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो ये भी लाइन क्लियर हो गया, ये भी पॉइंट ये हो गया क्लियर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या बताने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। अब अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा, विच टाइप ऑफ, देखो ध्यान से, विच टाइप ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, लिपिड मॉलिक्यूल्स, विच टाइप ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कराता है, ये कौन सा लिपिड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कराएगा, कौन, हम लोग बोलेंगे फ्लिपेज। तो देखो ध्यान से, हमेशा ध्यान में रखना, मैंने बताया था ना लिपिड मॉलिक्यूल्स, मैंने बताया था फ्लिपेज कहां से कहां ला रहा है लिपिड मॉलिक्यूल को, नॉन साइटोसोलिक एंड से हम लोग बोलेंगे किस तरफ ला रहा है, साइटोसोलिक एंड की तरफ। इसका मतलब लिपिड मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन किस तरफ बढ़ रहा है, किस तरफ बढ़ रहा है, साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ बढ़ रहा है। तो जो हम लोग बोलेंगे लिपिड मॉलिक्यूल साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ ज्यादा मिलेगा, याद रखना, जो लिपिड मॉलिक्यूल साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ ज्यादा मिलेगा उसका मूवमेंट कौन कराया होगा, हम लोग बोलेंगे फ्लिपेज कराएगा, कराया होगा कहां से कहां, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट से साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ। तभी तो साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ वो लिपिड मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा मिल रहा है। तो ऐसा कौन कौन लिपिड होता है जिसका कंसंट्रेशन देखना साइटोसोलिक लिपिड की तरफ ज्यादा होगा, तो याद रखना मैंने बताया था फोस्फाटिडाइल सेरीन, मैंने बताया था, देखना ध्यान से, फोस्फाटिडाइल सेरीन, याद रखना ये फोस्फोलिपिड है। ठीक है, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड है। तो अब ये फोस्फाटिडाइल सेरीन का कंसंट्रेशन कहां ज्यादा होता है, हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ ज्यादा होता है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं फोस्फाटिडाइल सेरीन को फ्लिपेज कहां से कहां लाया होगा, नॉन साइटोसोलिक लीफलेट से साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ लाया होगा। तभी तो साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ फोस्फाटिडाइल सेरीन ज्यादा देखने को मिलता है। ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है, मैंने बताया था, आप देखना एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखना, इसमें मैंने बताया था कि ये वाला जो लिपिड का मॉलिक्यूल होता है वो साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ ज्यादा मिलेगा। क्यों ज्यादा मिल रहा है, तो ये इसका कारण है। दूसरा जो हम लोग बोलेंगे लिपिड का मॉलिक्यूल जो साइटोसोलिक लिपिड की तरफ ज्यादा मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोस्फाटिडाइल, देखो ध्यान से, फोस्फाटिडाइल इथानोल एमीन, इथानोल एमीन, ये भी ज्यादा मिलता है किस तरफ, साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि जो भी लिपिड का मॉलिक्यूल्स अगर साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब वो लिपिड्स का मॉलिक्यूल को कौन मूव कराया होगा, कहां से कहां, तो हम लोग बोलेंगे फ्लिपेज मूव कराया होगा नॉन साइटोसोलिक लीफलेट से साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ। इसीलिए साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ ये लिपिड मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं किस टाइप का लिपिड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कराता है, तो हम लोग बोल सकते हैं वैसा लिपिड का मॉलिक्यूल्स जिसका कंसंट्रेशन साइटोसोलिक लीफलेट में ज्यादा मिल रहा है, मतलब फोस्फाटिडाइल सेरीन जो कि नेगेटिवली चार्ज लिपिड मॉलिक्यूल्स है, फोस्फाटिडाइल इथानोल एमीन। ठीक है, याद रखना है ये ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स है। और भी आप देखना कि मैंने बताया था एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कि साइटोसोलिक लिपिड की तरफ और कौन सा लिपिड मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा मिल रहा है। जो लिपिड मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन साइटोसोलिक लिपिड में ज्यादा मिलेगा, याद रखना उस लिपिड मॉलिक्यूल्स को मूव कराया होगा कौन, फ्लिपेज, कहां से कहां, नॉन साइटोसोलिक लिपिड से साइटोसोलिक लिपिड की तरफ। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको माइंड में रखना होगा, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसान है ये चीज। ठीक है, एग्जाम्स में इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो ये फ्लिपेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको मिटा के क्या बताने जा रहा हूँ, दूसरा एंजाइम का के बारे में जिसको बोलते हैं फ्लोपेज। ठीक है, यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ फ्लोपेज का कॉन्सेप्ट। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना, फ्लिपेज में आप और एक पॉइंट जोड़ सकते हैं कि फ्लिपेज जो मूवमेंट कराता है लिपिड मॉलिक्यूल्स का, वो कैसा कराता है, हम लोग बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट कराता है। ठीक है, इस चीज को आप एक पॉइंट में लिख लेना, आप देख सकते हैं यूनिडायरेक्शनली तो मूवमेंट हो रहा है ना, नॉन साइटोसोलिक लिपिड से साइटोसोलिक लिपिड की तरफ। ठीक है, अब देखो फ्लोपेज के बारे में देखो ध्यान से, फ्लोपेज भी याद रखना है एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो यहाँ पर मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, ये भी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। एक क्या होता है, आप लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है वो हम लोग बोलेंगे पी क्लास एडिपेज से बिलोंग नहीं करता है। ये एक नया क्लास ऑफ एडिपेज से बिलोंग करता है जिसको हम लोग बोलते हैं एबीसी, एबीसी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का जो फैमिली होता है उससे ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बिलोंग करता है। तो ये एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होता है ये मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, अभी बस इतना जानो, इसका फुल फॉर्म होता है एटीपी बाइंडिंग कैसेट, एटीपी बाइंडिंग कैसेट, एटीपी बाइंडिंग कैसेट, कैसेट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बिलोंग करता है कौन, फ्लोपेज। इस चीज को ध्यान में रखना। तो ये क्या होती है मैं आगे बताऊंगा, सारा का सारा बहुत आसान है। अब देखो ध्यान से, फ्लोपेज भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है जो कि बिलोंग करता है एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फैमिली से। ठीक है, एबीसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फैमिली का फुल फॉर्म क्या है, एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग है, इसका मतलब ये फ्लोपेज तभी काम करेगा जब ये जब एटीपी किससे बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे जब ये फ्लोपेज एटीपी से बाइंड करेगा तभी ये काम करेगा, मतलब ये एटीपी डिपेंडेंट है। और हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये फ्लोपेज क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे लिपिड मॉलिक्यूल्स का, लिपिड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कराता है। देखो ध्यान से, लिपिड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कराता है कहां से कहां, ये कहां से कहां कराएगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोलिक लिफलेट से नॉन साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ, मतलब इनर से आउटर की तरफ। तभी तो यहाँ पर ओ आया है, मैंने बताया था अभी।
तो लिपिड मॉलिक्यूल्स में कौन सा लिपिड हम लोग बोलेंगे जो मोस्ट अबंडेंट है? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं ऐसा ऐसा मूवमेंट को हम लोग बोल सकते हैं यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट। यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट बिल्कुल बोल सकते हैं। एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। देखो ध्यान से, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कराएगा। ये कहां से कहां? ये कराएगा नॉन साइटोसोलिक लिपिड से साइटोसोलिक लिपिड। ये कहां से कहां? साइटोसोलिक लिपिड से नॉन साइटोसोलिक लिपिड की तरफ। अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फ्लोपेज है उसको भी काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एटीपी डिपेंडेंट है। देखो ध्यान से, बिल्कुल बोल सकते हैं। या एनर्जी डिपेंडेंट है, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर ये एनर्जी डिपेंडेंट है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस है। और अगर ये एक्टिव प्रोसेस है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो लिपिड का मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ पर जो लिपिड का मॉलिक्यूल्स होगा उसका जो मूवमेंट होगा वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। या हम लोग बोल सकते हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और हम लोग यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो ध्यान से, बहुत आसान है, ठीक है, सब कुछ कॉमन है। ठीक है, तो आप ऐसे करके कॉन्सेप्ट को निकाल सकते हैं किस टाइप का लिपिड मॉलिक्यूल्स को मूव कराएगा। तो वैसा लिपिड का मॉलिक्यूल्स को मूव कराएगा। आप देखना, आप एसिमेट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन में बताया हूं लिपिड मॉलिक्यूल्स का, जो भी लिपिड मॉलिक्यूल्स याद रखना है, जो भी लिपिड मॉलिक्यूल्स, देखो ध्यान से, जो भी लिपिड मॉलिक्यूल्स, ये मैं लिपिड मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं, ठीक है, देखो ध्यान से, ये मैं लिपिड मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं ऐसे करके, ऐसे करके। ये वाला क्या चीज है? नॉन साइटोसोलिक लिपिड। ये क्या है? साइटोसोलिक लिपिड है। और ये जो प्रोपेज है वो मूव कराता है लिपिड मॉलिक्यूल्स को कहां से कहां? साइटोसोलिक लिपिड से नॉन साइटोसोलिक लिपिड की तरफ मूव कराता है। कौन? हम लोग बोलेंगे फ्लोपेज। इसीलिए इस मूवमेंट को फ्लॉप मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जो भी लिपिड का मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन नॉन साइटोसोलिक लिपिड की तरफ ज्यादा होगा, याद रखना, वही वही लिपिड मॉलिक्यूल्स को मूव कराया है। कौन? हम लोग बोलेंगे फ्लोपेज। तो ये आप एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना चीज आपको ध्यान में रखना होगा। आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द चीज कॉमन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने बोला था ना मोस्टली एक्टिव प्रोसेस होता है। आप देख सकते हैं ये दोनों एंजाइम्स जो है वो क्या होता है? एटीपी डिपेंडेंट है, मतलब एक्टिव प्रोसेस को शो कर रहा है। यहाँ पर देखो मैंने ये भी लिखा था फ्लिपेज एंड फ्लोपेज, ये एक्टिव प्रोसेस को शो करता है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या चीज है? एक्टिव प्रोसेस है, या हम लोग बोलेंगे एटीपी डिपेंडेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं एक लाइन और भी लिखा था कि ये पैसिव प्रोसेस भी है। तो पैसिव प्रोसेस है, उसको करवाने के लिए हम लोग बोलेंगे जो एंजाइम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रैम्बलेज। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ? यहाँ पर थर्ड मैं बताने जा रहा हूँ स्क्रैम्बलेज के बारे में। स्क्रैम्बलेज का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर स्क्रैम्बलेज में सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। देखो ध्यान से, लिख सकते हैं ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ठीक है, याद रखना है। लेकिन ये जो स्क्रैम्बलेज जो होता है वो याद रखना है, स्क्रैम्बलेज जो होता है वो हम लोग बोलेंगे एटीपी इंडिपेंडेंट होता है। इसको काम करने के लिए एटीपी नहीं चाहिए। तो अगर ये एटीपी इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है, मतलब अगर इसको काम करने के लिए हम लोग बोलेंगे एटीपी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब हो गया कि ये प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं कि पैसिव प्रोसेस होता है ये। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पैसिव प्रोसेस बोल सकते हैं या पैसिव मूवमेंट बोल सकते हैं। यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, और ये क्या कराता है? देखो ध्यान से, ये क्या कराता है? ट्रांसपोर्ट कराता है। देखना ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, लिपिड मॉलिक्यूल्स, लिपिड मॉलिक्यूल्स पैसिवली, पैसिवली, पैसिवली फ्रॉम, देखना ध्यान से, फ्रॉम नॉन साइटोसोलिक लीफलेट टू साइटोसोलिक लीफलेट, और साइटोसोलिक लीफलेट टू हम लोग बोलेंगे नॉन साइटोसोलिक लीफलेट। मेरा बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो स्क्रैम्बलेज एंजाइम होता है, ठीक है, देखना ध्यान से, समझना, ये जो स्क्रैम्बलेज एंजाइम जो होता है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये जो स्क्रैम्बलेज एंजाइम जो होता है, ये स्क्रैम्बलेज एंजाइम याद रखना है कि लिपिड मॉलिक्यूल को नॉन साइटोसोलिक लीफलेट से साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ भी मूव करा सकता है, और साइटोसोलिक लीफलेट से हम लोग बोलेंगे लिपिड मॉलिक्यूल्स को नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ मूव करा सकता है। ठीक, याद रखना है। लेकिन ये मूवमेंट कैसा होगा? हम लोग बोलेंगे पैसिवली होगा। पैसिवली का मतलब हो गया कि इस एंजाइम को काम करने के लिए कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए होगा, ये एटीपी इंडिपेंडेंट है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा था ना कि ये क्या कैसा प्रोसेस होता है? हम लोग बोलेंगे ये पैसिव प्रोसेस भी होता है। कौन? ये ट्रांसवर्स मूवमेंट। तो पैसिव प्रोसेस को कौन शो कर रहा है? स्क्रैम्बलेज। अब क्वेश्चन आता है पैसिव प्रोसेस क्यों होता है? देखो ध्यान से, क्यों होता है स्क्रैम्बलेज? याद रखना है एटीपी इंडिपेंडेंट एंजाइम, इसको काम करने के लिए एटीपी चाहिए ही नहीं। इसका मतलब हो गया कि ये कोई भी मॉलिक्यूल्स को मूव कराएगा तो कहां से कहां कराएगा? हम लोग बोलेंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब डाउन दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, मूव कराएगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पैसिव प्रोसेस। ठीक है, ध्यान ध्यान देना इस चीज को। मतलब ये नॉन साइटोसोलिक लीफलेट से साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ भी, साइटोसोलिक लीफलेट से नॉन साइटोसोलिक लीफलेट की तरफ क्या कराता है? हम लोग बोलेंगे क्या कराता है? लिपिड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट को कराता है। और ऐसा मूवमेंट को हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया कि जो मूवमेंट होता है लिपिड मॉलिक्यूल्स का, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, मतलब ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, याद रखना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है इसको हम लोग बोल सकते हैं बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। क्यों बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है? आप देख सकते हैं,
यहाँ पर नॉन साइटोसोलिक लिफलेट से साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ भी आ रहा है, साइटोसोलिक लिफलेट से नॉन साइटोसोलिक लिफलेट की तरफ भी लिपिड मॉलिक्यूल्स को मूव करा रहा है। तो इतना पॉइंट आपको क्या करना होगा, हम लोग बोलेंगे आपको ध्यान में रखना होगा। और ये चीज को ध्यान से, इस एंजाइम को काम करने के लिए कैल्शियम आयन भी चाहिए, कैल्शियम आयन चाहिए, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, ये पैसिव प्रोसेस होता है, एटीपी इंडिपेंडेंट होता है, या हम लोग बोल सकते हैं नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, या हम लोग बोलेंगे एनर्जी इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, पैसिवली मूव कराता है लिपिड मॉलिक्यूल्स को साइटोसोलिक नॉन साइटोसोलिक लिपिड से साइटोसोलिक लिपिड और साइटोसोलिक लिपिड से नॉन साइटोसोलिक लिपिड। ठीक है, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मतलब अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस चीज को ध्यान ध्यान में रखना। देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं ना, जैसे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब कोई भी एनर्जी नहीं लग रहा है, और मूवमेंट जो होगा कोई भी मॉलिक्यूल्स का वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होगा, जिसको हम लोग डाउन दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टर्म यूज करते हैं। तो अब इसको कैसे समझे, तो इसको ऐसे समझो ना कि जैसे कि मान लो कि ये ऐसे करके मान लो ये स्टेयर्स है, मान लो ऐसे करके ये सीढ़ी है, मान लो ऐसे करके। ठीक है, और मान लो कि एक इंडिविजुअल है, ये कहां पर हम लोग बोलेंगे सबसे सीढ़ी के टॉप टॉप पे है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हायर हायर कंसंट्रेशन। इसको जाना है यहाँ पर सबसे डाउन, यहाँ पर नीचे जाना है, इसको हम लोग बोलेंगे लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जब भी कभी हम लोग बोलेंगे कोई भी चीज, कोई भी मॉलिक्यूल्स हायर से लोअर जाता है, तो ये ऑटोमेटिक चला जाता है। देखो ध्यान से, ये आराम से चला जाएगा। ठीक है, और जब ये जाएगा तो इसको जाने के लिए कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए होगा, ये आसानी से चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जब हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। या इसको हम लोग और एक टर्म यूज करते हैं, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये दोनों टर्म, ये सब टर्म इंपॉर्टेंट है, ये सब सेल बायो जब पढ़िएगा ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब टर्म बार बार आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी सोचो ना कि आपको सीढ़ी चढ़ते टाइम पे ज्यादा एनर्जी लगती है या उतरते टाइम पे, तो आप बोलिए कि जब मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ तो एनर्जी ज्यादा लग रहा है, मतलब लोअर से हायर की तरफ आप जाइएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाइएगा तो आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब आप सीढ़ी से उतरिएगा हायर से लोअर की तरफ तो आपको एनर्जी नहीं लगेगा। ठीक है, याद रखना है। इसी को बोलते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये मैं डिटेल में बताऊंगा जब मैं ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, उस टाइम पे मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो इतना कुछ आपको ध्यान में रखना है रिगार्डिंग ट्रांसवर्स, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मूवमेंट। ठीक है ना, और इसके बाद देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा। जो क्वेश्चन सीएसआई या नेट पे पूछा गया है, आप उसको सॉल्व करना देखना, इससे रिलेटेड आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसवर्स मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स इन लिपिड बाइलेयर। अब अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, फेज ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फ्लूइडिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे डिटेल में। ठीक है, और हमेशा याद रखना फ्लूइडिटी का कॉन्सेप्ट, फ्लूइडिटी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कौन सा मूवमेंट जरूरी है या कौन सा मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो याद रखना लेटरल मूवमेंट। क्यों लेटरल मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल थी, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आप देखना बहुत आसान है। उसमें वंडर वॉल फोर्स का एक कॉन्सेप्ट आया था, उसको आप बस जान जाइएगा तो फ्लूइडिटी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे फेज ट्रांजिशन, फ्लूइडिटी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थैंक यू सो मच।